सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5B की और एक नए अध्याय प्रातःकाल भ्रमण के बारे में पढ़ेंगे। प्रातःकाल भ्रमण से हमारा क्या उपकार होता है, आज हम इस विषय में प्रातःकालीन भ्रमण से हमारे शरीर का रक्तचाप बढ़ता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सुबह की सैर से हमारे एकाग्रता भी बढ़ती है। प्रातःकालीन भ्रमण से न केवल हमारे शरीर के लिए अच्छा है बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी शांति देता है। सुबह सैर करते समय पक्षियों की चहचहाट से मन प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों, आज हम प्रातःकाल भ्रमण के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तुम सब ध्यान से देखो। स्वस्थ मनुष्य का अनमोल रत्न है। कहा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम खूब आवश्यक है। प्रातःकाल भ्रमण व्यायाम का एक सरल और सहज तरीका है। इससे शरीर में फुर्ती आती है, मन प्रसन्न रहता है और मस्तिष्क भी शांत रहता है। प्रातःकाल का भ्रमण करने से हमें स्वच्छ वायु भी प्राप्ति होती है। यह शुद्ध वायु हमारे श्वास नालिका से होती हुई फेफड़ों में पहुंचकर हमारे रक्त संचार को सही करती है। इससे हमारे शरीर दिन भर चुस्त रहता है। प्रातःकाल भ्रमण के लिए बाग बगीचे अत्यंत उपयुक्त स्थान है। प्रातःकाल भ्रमण करने से मनुष्य को आनंद मिलता है, आत्मा प्रसन्न रहती है, उसका पूर्ण विकास होता है, चेहरा प्रसन्न और तेजस्वी हो जाता है। इससे हमारे रक्त प्रवाह में ताजगी आ जाती है। प्रातःकाल में नंगे पैर ओस की बूंदों पर चलने से नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है, मन में स्वस्थ भाव जागृत होता है। प्रातःकाल का भ्रमण विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है। प्रातः भ्रमण से उनका मस्तिष्क हल्का और ताज़ा होता है। प्रत्येक को निश्चित होकर प्रातः भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण करते समय मुंह को बंद रखना चाहिए और लंबी सांस लेनी चाहिए। स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए प्रातः भ्रमण बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने भी प्रातःकाल के भ्रमण पर विशेष बल दिया है। हमें नियमित रूप से प्रातः भ्रमण करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम विषय की ओर जाएंगे। मैं विषय को विस्तार से समझाती हूँ, तुम ध्यान से देखो बच्चों, पुस्तक देखो। स्वास्थ्य मनुष्य का अनमोल रत्न है। इसमें कहा गया है, स्वास्थ्य हमारा अमूल्य संपद है। हमारे पास जितने भी पैसे हो, अगर स्वास्थ्य खराब है तो कोई काम का नहीं। इसलिए कहा गया है, स्वास्थ्य हमारा अमूल्य संपद है। कहा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मन भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम खूब आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए क्या खूब आवश्यक है ना? व्यायाम मतलब क्या? हम जो एक्सरसाइज करते हैं ना, उसको व्यायाम बोलते हैं। प्रातःकाल का भ्रमण व्यायाम का एक सरल और सहज तरीका है। प्रातःकाल का जो भ्रमण जो हम व्यायाम करते हैं, उसका एक सरल और सहज तरीका है। इससे हमारे शरीर में फुर्ती आती है। प्रातःकाल भ्रमण करने से हमारे शरीर को क्या लगता है ना? फुर्ती लगता है। फुर्ती मतलब क्या? आराम लगता है। हमारा मन आराम लगता है, काम करने का इच्छा होता है, मन प्रसन्न रहता है और मस्तिष्क भी शांत रहता है। मन हमारा खुशी रहता है और जो हमारा मस्तिष्क भी शांत रहता है और दिन भर काम करने से भी हमको परेशानी नहीं होती। प्रातःकाल भ्रमण करने से हमें स्वच्छ वायु की प्राप्ति होती है। अगर हम सुबह सुबह घूमने जाएंगे, भ्रमण मतलब क्या? सुबह सुबह जो हम घूमने जाएंगे तो हमें शुद्ध वायु व स्वच्छ वायु मिलता है। यह शुद्ध वायु हमारे श्वास नालिका से होती हुई फेफड़ों में पहुंचकर हमारे रक्त संचार को सही करती है। यही शुद्ध वायु क्या होता है? हमारे श्वास नालिका मतलब आम जो श्वास नली है, श्वास नली दे कौटी जाऊँ ना? फेफड़ मतलब क्या ना? फुसफुस।
इसमें पहुंचकर हमारे रक्त संचार को भी सही करता है। आमर श्वास नली दे आम शरीर फुसफुस मध्य पहुँची आमर रक्त संचालन को ठीक भाव करुछि। इससे हमारे शरीर के दिन भर चुस्त रहता है। इससे हमारे शरीर क्या होता है ना, दिन भर चुस्त मतलब क्या, ठीक ठाक रहता है, काम में मन लगता है। प्रातःकाल के भ्रमण के लिए बाग बगीचे अत्यंत उपयुक्त स्थान है। प्रातःकाल का जो भ्रमण होता है उसमें सबसे उपयुक्त स्थान क्या है ना, बाग बगीचा अत्यंत उपयुक्त स्थान होता है। प्रातः भ्रमण करने से मनुष्य को आनंद मिलता है। प्रातः जब हम घूमने जाते हैं तो हमारा मन आनंद होता है, आत्मा प्रसन्न रहती है, उसका पूर्ण विकास होता है। हमारा जो मन मस्तिष्क का पूर्ण विकास मतलब क्या, हम कोई भी काम का अच्छे से करते हैं, हमारा मन शांत और स्थिर रहता है, चेहरा प्रसन्न और तेजस्वी रहता है। हमारा चेहरा सब दिन खिला खिला रहता है और तेजस्वी भी रहता है। इससे हमारे रक्त प्रवाह में ताजगी आ जाती है। हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह होता है उसमें ताजगी आता है और हमको बीमार छू नहीं सकता। प्रातःकाल में नंगे पैर ओस के बूंद पर चलने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है। प्रातःकाल में अगर हम नंगे में मतलब क्या, बिना चप्पल पहने वो पैर में चलेंगे, खाली पैर में चलेंगे। ओस मतलब क्या, तुम्हारा जो ओडिया जो घास अच्छी जानछ ना, से घास उपर तुम काकर बिंदु पड़ता से काकर बिंदु पर जदि आम चलवा ताहले हमर आखिर देखिबा शक्तिटा बढ़ी था। यहाँ कहुई प्रातः में नंगे का पैर ओस के बूंद पर चलने से नेत्र की ज्योतियाँ बढ़ जाती है। मन में स्वस्थ भाव जागृत होता है। हमारे मन में स्वस्थ भावना, अच्छे भावना सब जागृत होते हैं। प्रातःकाल भ्रमण विद्यार्थी के लिए विशेष उपयोगी है। प्रातःकाल जो भ्रमण है, विद्यार्थी मतलब क्या, तुम सब विद्या पढ़ते हो तो तुम लोग हुए विद्यार्थी, तो तुम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रातः भ्रमण से उनका मस्तिष्क हल्का और ताज़ा होता है। तुम्हारा जो मस्तिष्क, विद्यार्थियों का जो मस्तिष्क हल्का और ताज़ा होता है, पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। प्रत्येक को निश्चित होकर प्रातः भ्रमण करना चाहिए। इसलिए हम सबको प्रातः भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण करते समय मुंह बंद रखना चाहिए। जब हम प्रातः घूमने जाते हैं तब हमारे मुंह को हम बंद रखेंगे और लंबी लंबी सांस लेना चाहिए। लंबी लंबी सांस मतलब कि हमें दीर्घ निश्वास नहीं मुँह बंद करी चलवाको पड़ो। स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए प्रातः भ्रमण बहुत जरूरी है। स्वस्थ और निरोग जीवन अगर हमको चाहिए तो प्रातः भ्रमण विशेष जरूरी है। डॉक्टर ने भी प्रातः काल के भ्रमण को पर विशेष बल दिया है। डॉक्टर प्रातः काल के भ्रमण पर विशेष बल देते हैं। सबको बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए हमें नियमित रूप से प्रातः भ्रमण करना चाहिए। इसलिए हमें हर दिन नियमित रूप से प्रातः भ्रमण करना चाहिए। इसलिए इससे हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, पढ़ने में मन होता है, मन शांत और मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। तो बच्चों, अब हम शब्दार्थ की ओर जाएंगे। शब्दार्थ को अब हम जाएंगे। शब्दार्थ में क्या दिया है देखो। पहले क्या दिया है देखो, प्रातः काल। प्रातः काल में का अर्थ क्या है ना, सुबह का समय, सकाळ समय। नेक्स्ट में देखो व्यायाम। व्यायाम मतलब क्या ना, कसरत। ओडिया रे तुमर व्यायाम ही हम। स्वच्छ मतलब क्या ना, निर्मल। ओडिया रे तुमर स्वच्छ बा निर्मल होगा। संचार मतलब क्या ना, बहना, प्रवाह बा संचालन तुमर ओडिया रे हेबो। चुस्त मतलब फुर्तीला, ओडिया रे तुमर फुर्ती हेबो। आनंद मतलब क्या ना, खुशी, ओडिया रे तुमर आनंद हेबो। नेक्स्ट देखो ताजगी मतलब क्या ना, ताजापन, ओडिया रे तुमर सतेज हेबो। नेक्स्ट ना नेत्र मतलब आँख, ओडिया रे तुमर आखि हेबो। वर्तमान बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर जाएंगे। अभ्यास में क्या दिया है देखो। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 1 नंबर में ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में क्या दिया है ना, मनुष्य का अनमोल रत्न क्या है। उत्तर होगा स्वास्थ्य मनुष्य का अनमोल रत्न है। ख का क्वेश्चन देखो, प्रातः काल के भ्रमण से हमें क्या लाभ होता है। उत्तर होगा प्रातःकाल भ्रमण से शरीर में फुर्ती आती है, मन प्रसन्न और मस्तिष्क भी शांत
रहता है। गौ का क्वेश्चन देखो, हमें स्वच्छ वायु की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर होगा प्रातः काल का भ्रमण करने से हमें स्वस्थ वायु की प्राप्ति होती है। घ का क्वेश्चन देखो, प्रातः काल के भ्रमण के लिए कौन सा स्थान अत्यंत उपयुक्त है? उत्तर होगा प्रातः काल के भ्रमण के लिए बाग बगीचे अत्यंत उपयुक्त स्थान है। वो का क्वेश्चन देखो, नंगे पैर ओस की बूंदों पर चलने से क्या लाभ होता है? उत्तर होगा प्रातः काल में नंगे पैर ओस की बूंदों पर चलने से नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखो चौथा क्वेश्चन, प्रातः भ्रमण से किनका मस्तिष्क हल्का और ताज़ा हो जाता है? उत्तर होगा प्रातः काल के भ्रमण से विद्यार्थियों के मस्तिष्क हल्का और ताज़ा हो जाता है। 6 का क्वेश्चन देखो, प्रातः भ्रमण करते समय हमें क्या करना चाहिए? उत्तर होगा प्रातः भ्रमण करते समय हमें मुंह को बंद रखना चाहिए और लंबी सांस लेनी चाहिए। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 2 नंबर में क्या दिया है ना, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरो। क में क्या दिया है देखो ना, प्रातः भ्रमण से डैश प्रसन्न रहती है? उत्तर होगा प्रातः भ्रमण से आत्मा प्रसन्न रहती है। ख का क्वेश्चन देखो ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। ग का क्वेश्चन देखो, डॉक्टर ने प्रातःकाल भ्रमण पर विशेष डैश दिया? उत्तर होगा डॉक्टर ने प्रातःकाल के भ्रमण पर विशेष बल दिया। घ का क्वेश्चन देखो, प्रत्येक को निश्चित होकर डैश करना चाहिए? उत्तर होगा प्रातः भ्रमण करना चाहिए। वो का क्वेश्चन देखो, स्वस्थ शरीर के लिए डैश खूब आवश्यक है? उत्तर होगा व्यायाम खूब आवश्यक है। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है ना, सही वाक्य के सामने ठीक और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। क में क्या दिया है ना, प्रातःकाल भ्रमण व्यायाम का एक सरल और सहज तरीका है, ये ठीक होगा तो ईसा में ठीक चिन्ह लगाएंगे। ख का देखो, प्रातः भ्रमण से मनुष्य को आनंद नहीं मिलता, ये गलत वाक्य है, गलत का निशान लगाएंगे। ग देखो, विद्यार्थियों के लिए प्रातः भ्रमण विशेष उपयोगी नहीं है, ये गलत होगा। हमें नियमित रूप से प्रातः भ्रमण करना चाहिए, ये ठीक होगा। वो का देखो, प्रातः भ्रमण से शरीर में फुर्ती आती है, ये भी तुम्हारा सही होगा, इसलिए हमें यहाँ पर ठीक का निशाना लगाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। अब हम 4 नंबर देखो क्या दिया है ना, समानार्थक शब्द लिखो। पहले क्या दिया है ना, भ्रमण। भ्रमण मतलब घूमना और सैर करना होगा। अनमोल, अनमोल का क्या होगा समानार्थक शब्द? अमूल्य और बहुमूल्य। शरीर, देह, तनु, काया। मस्तिष्क का क्या होगा देखो ना, भेजा, स्मरण शक्ति। नेक्स्ट देखो, रक्त, रक्त का क्या होगा ना, खून, लहू, लोहित। नेत्र, नेत्र का क्या होगा, आँख, नयन। ओस, ओस का क्या होगा ना, शीत बूंद और तुषार। समय, समय का क्या होगा ना, काल, अवसर और बेला भी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखो ना, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। क में क्या दिया है ना, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य लगाकर वाक्य बनाओ तो ना, स्वास्थ्य मनुष्य का अनमोल रत्न है, तुम अपने मन से भी वाक्य बना सकते हो। ख का तेजस्वी, तेजस्वी का क्या होगा ना, मेरी कक्षा में एक तेजस्वी बालक पढ़ता है। ग का देखो ना, फुर्ती, फुर्ती का क्या होगा ना, प्रातःकाल भ्रमण से शरीर में फुर्ती आती है। घ निरोग, निरोग का क्या होगा ना, प्रातः भ्रमण से हम निरोग रहते हैं। वो ज्योति, प्रातः काल में नंगे पैर ओस की बूंदों पर चलने से नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। 6 नंबर में क्या दिया है ना, विपरीत या विलोम शब्द लिखो। विलोम मतलब क्या, तुम्हारा विपरीत शब्द है। पहले क्या दिया है ना, शांत, शांत का अशांत होगा। आवश्यक का अनावश्यक। उपयोगी का अनुपयोगी। लंबा, ठिंगना होगा और नाटा भी होगा।
लंबा मतलब जिसका हाइट अधिक है, और ठिंगना मतलब क्या, जो गेड़ा ओडिया ताकू आम बामन कहते से हम। ताज़ा, ताज़ा का क्या होगा ना बासी, हल्का, भारी होगा। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 7 नंबर में क्या दिया है ना बहुवचन बनाओ। पहले क्या दिया है ना नलिका, नलिका का होगा नलिकाएं, सांस का सांस, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, बूंद बूंदे, व्यायाम का व्यायाम ही होगा, चेहरा चेहरे होगा। नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 8 नंबर में क्या दिया है ना भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। जैसे उदाहरण दिया है मनुष्य मनुष्यता, शांत का क्या होगा ना शांति, आवश्यक आवश्यकता, सहज सहजता, प्रसन्न प्रसन्नता, चुस्त चुस्ती, लंबा लंबाई, शुद्ध शुद्धता। ये सब होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। 9 नंबर में क्या दिया है ना निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पर गोला घुमाओ। विशेषण मतलब क्या, तुम्हारा जो इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है उसे विशेषण बोलते हैं। इसमें क्या होगा ना पूर्ण एक विशेषण होगा, तेजस्वी, ताज़ा, हल्का, नंगा, अत्यंत, ये सब हमारा विशेषण शब्द होगा। नेक्स्ट में 10 में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में ना लिंग निर्णय करो। लिंग मतलब क्या, हमारा लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है फुर्ती, स्फूर्ति का क्या होगा ना वो स्त्रीलिंग होगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हमारा पुल्लिंग होगा, मस्तिष्क भी पुल्लिंग, ज्योति स्त्रीलिंग, ताजगी स्त्रीलिंग, भ्रमण पुल्लिंग, सांस स्त्रीलिंग, बूंद पुल्लिंग। तो बच्चों आज हम कक्षा 5वीं की और एक नए अध्याय प्रातःकाल भ्रमण के बारे में पढ़े और उसके क्वेश्चन आंसर भी किया। आशा करती हूँ बच्चों इस विषय को तुम सब अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।